अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध छठवां अध्याय। भगवान के विराट रूप से जीवों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने उन नारायण भगवान से ऐसे कहा, तब उन अलग अलग स्थित महातत्वादिकों की वैसी गति देखकर ईश्वर ने अपने काल संज्ञक शक्ति से उन 23 गणों को एक कर दिया। फिर स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। अब उन 23 संज्ञक तत्व गुणों ने अपनी माताओं से एक विराट पुरुष को उत्पन्न किया कि जिसने क्षुभित होकर संसार की रचना की, परंतु विराट रूप होने पर वह तत्व हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। फिर ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति और आत्मा शक्ति वाले उस कर्म रूपी विराट ने अपनी चैतन्य शक्ति से एक और प्राण रूप क्रिया शक्ति से 10 तथा आध्यात्मादि भेद से अपने 3 विभाग किए। आत्मा, परमात्मा, विराट। इसमें भगवान का पहला अवतार हुआ कि जिसमें प्राणियों का समुदाय प्रकट हुआ। फिर वह विराट पुरुष साध्यात्म, साधिदैव और आदिभूत भेद से 3 प्रकार का हुआ कि जिसने प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इन 10 तत्वों को प्रकट किया। तब इनकी जीविका कैसे चलेगी? देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने उन दशों के लिए घोर तप किया जिसमें ये जीवित रहे। तब उनके इस प्रकार के ज्ञानमय तप के प्रभाव से अग्नि आदि के कुछ स्थान निकले। तब सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ, फिर वाणी शक्ति सहित अग्नि, लोकपाल अपने अपने स्थानों में जा स्थित हुए। फिर उस विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुई, उसमें जीवा अंश से वरुण लोकपाल प्रविष्ट हुए। तब वह जीवा रस शक्ति को प्राप्त हुई। फिर उस विराट भगवान के नासिका निकली और उसके प्राण के अंश से अश्विनी कुमार देवता प्रकट हुए, जिनसे गंध सिद्ध हुआ। तब उस विराट पुरुष के नेत्र उत्पन्न हुए, जिसमें अपने चक्षु अंश से आदित्य लोकपाल ने प्रवेश कर स्वरूपों का ज्ञान प्रकट किया। फिर उस विराट पुरुष को त्वचा उत्पन्न हुई, जिसमें पवन लोकपाल ने प्रवेश कर अपने अंश से स्पर्श को उत्पन्न किया। फिर उस विराट देव के कान उत्पन्न हुई। तब उसने अपने श्रोत्र अंश से दिशाओं ने प्रवेश कर शब्द को प्रकट किया। पश्चात उस विराट पुरुष की त्वचा रोमों से औषधि उत्पन्न हुई। विराट पुरुष की त्वचा रोम से, जितने हमारे शरीर में रोम है, उन रोमों से औषधि उत्पन्न हुई, जिससे उसमें खुजलाहट होने लगी। पश्चात लिंग उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रजापति देवता अपना वीर्य अंश से जा बसे, जिसमें उसमें बड़ा आनंद आया। फिर जब अपने वायु अंश से उस लोकेश्वर ने उसमें प्रवेश किया, तब विराट पुरुष की गुदा उत्पन्न हुई, जिससे वह मल को त्यागने लगा। फिर जब स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने अपने जीविका अंश से उसमें प्रवेश किया, तो उसके हाथ उत्पन्न हुए कि जिससे वह जीविका करने लगा। पुनः पैर उत्पन्न हुआ, उसमें विष्णु जी ने प्रवेश किया। पांव से ही चलकर पाने योग्य वस्तु प्राप्त होती है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने बोध अंश से प्रवेश कर उस विराट में बुद्धि उत्पन्न की। तब वह जानने योग्य सब वस्तुओं को जानने लगा। फिर हृदय की उत्पत्ति हुई, उसमें अपने मन अंश से चंद्रमा का वास हुआ, परंतु वह चंद्रमा भी विकारता से ही उत्पन्न हुआ। इसी कारण चंद्रमा में श्यामता है। इसी प्रकार तब उस विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। तब उसमें कर्म अंश से रुद्र ने प्रवेश किया, क्योंकि अहंकार का ही दूसरा नाम रुद्र है। फिर चित्त की उत्पत्ति हुई, वह चेतना अंश से ब्रह्मा हुआ, तो फिर ब्रह्मा होने से वह विशेष ज्ञान हो गया। तब जिनमें सत्व गुण की अधिकता थी, ऐसे देवता लोग स्वर्ग में और रजोगुण वृत्तियों वाले मनुष्य पृथ्वी में और उनके उपयोगी
पशु आदिक भी पृथ्वी में प्राप्त। फिर जो तमोगुण वाले तत्व थे वे भूतों के गण आकाश में नियत किए गए। हे विदुर जी, इसी प्रकार उस विराट पुरुष के मुख से वेदों से संयुक्त ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण सब वर्णों के गुरु हुए। फिर उसी पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए कि जिनका यह कर्तव्य हुआ कि वे चोर आदिकों के उपद्रव से सब वर्णों की रक्षा करें। फिर उसी विराट पुरुष की जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए। वैश्य के लिए यह कर्तव्य हुआ कि वह कृषि और वाणिज्य आदि के द्वारा सबकी जीविका चलाए। फिर उन्हीं विराट भगवान के चरणों से धर्म की सिद्धि के लिए सेवा उत्पन्न हुई। उस सेवा में सबसे पहले शूद्र उत्पन्न हुआ। इसका कर्म सेवा था। इससे सेवा जैसी इसकी जीविका को देखकर विष्णु जी इस पर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से श्री विष्णु जी सब वर्णों के परम पूजनीय हैं। तब भला उन काल कर्म और स्वभाव शक्ति वाले ईश्वर को योग माया के बल से उत्पन्न विराट भगवान का संपूर्ण निरूपण कौन कर सकता है। तो भी जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार बिना कुछ अन्य वार्ता के अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं श्री विष्णु जी का पावन चरित्र कहता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी प्रकार कानों के पाने का यही उत्तम लाभ है कि वह विष्णु जी की कथा रूपी अमृत को सुने, क्योंकि विष्णु जी की कथा अपरंपार है और परम मनोहर तथा ज्ञान का भंडार है। उनके असीम और अद्भुत चरित्रों को जानकर कोई पार नहीं पा सकता। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी उनका यशोगान करते करते थक गए और पार नहीं पाए। हजारों वर्ष की तपस्या भी उनको यथार्थ रूप से नहीं पहचान सकती। वे भगवान बड़े ही मायावी और सब प्राणियों को मोहित करने वाले तथा परम योगेश्वर हैं। उनकी अपरंपार माया को कोई कैसे जान सकता है। चलते चलते उनकी ओर थक कर लौटना ही गोत्रजों सहित थक कर लौटना ही पड़ता है। तब जिनको देवता भी नहीं पा सकते उन भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।